सेंसर बोर्ड ने धुरंधर 2 के साथ क्या किया उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे। बॉक्स ऑफिस के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे और रिव्यू भी करेंगे। चलिए करते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। धुरंधर द रिवेंज जो थिएटर में अभी रॉर कर रहा है, उस मूवी को मैं पहला दिन और पहला शो देख चुका हूँ और रिव्यू करने का थोड़ा सा टाइम बहुत मुश्किल से निकाला हूँ और आपसे बात करने के लिए आया हूँ। जैसा कि मेरे पास टाइम होता नहीं है, इस बार बहुत मुश्किल से निकला। मूवी देखने का भी टाइम निकाला हूँ और मूवी रिव्यू करने के लिए भी टाइम निकाला हूँ और संयोग से निकल गया है। जैसा कि मैं पहले भाग के रिव्यू में बताया था कि उस मूवी में जो भी घटना घटी, जो भी चीज़ हमें दिखाया, वो मैं पहले से ही जानता था और इस मूवी के भी हर घटना को लगभग मैं पहले से ही जानता था। बस देख देख के मैं चौंक रहा था। अरे फिर से चौंका दिया आदित्य धर ने। और इस मूवी का डायलॉग्स, भाई साहब, सभी सेकुलरों को बहुत ही ज़्यादा वर्नऑल की ज़रूरी पड़ने वाला है इस मूवी को देखने के बाद, क्योंकि वो बड़े किताब के सोच को, उसकी गंदगी को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बैलेंसिंग के उधेड़ के रख दिया है आदित्य धर ने इस मूवी में। और इस मूवी में काम करने वाले जितने भी कलाकार हैं ना भाई, उसको सैल्यूट है कि आपने हिम्मत दिखाया और इस मूवी में काम किया। इस ब्रूटल सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए अपना योगदान दिया। आदित्य धर जो करना चाहता था, करने में उनका सहारा बना और ये बन के हमारे सामने जो आया है, भाई साहब, ये चमत्कार है, चमत्कार। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से तो चमत्कार ही है। शायद ये हिम्मत कश्मीर फाइल के बाद से ही लोगों में आया है। वो मूवी भी वैसा ही था भाई, वो ब्रूटल सच्चाई आदमी के सामने लाया था मूवी। उसी के बाद से शायद सबको हिम्मत हुआ कि हम सच्चाई दिखा सकते हैं, सेकुलरों की आंखें खोलने का प्रयास हम कर सकते हैं। उसकी आंख खुलेगा नहीं खुलेगा इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। बस हम प्रयास करते रहेंगे, करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मर्द हैं और हमारा काम है ये करना, सेकुलरों को जगाना, उसको झकझोरना, अपनों की रक्षा करना, अपने संस्कृति की रक्षा करना हमारा काम है, क्योंकि हम मर्द हैं। यदि इस मूवी के बाद भी गटरवुड नहीं सुधरा, वो अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाना बंद नहीं किया, तो उसके बाद तो एक ही उपाय बचता है भाई, लत्तम जुत्तम, वो भी बीच सड़क पे दौड़ा दौड़ा। यदि ये गटरवुड उससे बचना चाहता है तो अब बाज आ जाए बस, क्योंकि जनता बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। वो हमें इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख के पता लगता है कि भाई क्या सुनामी आ रहा है। पेड प्रीव्यू में ही 60-70 करोड़ का बुकिंग दिखाई दे रहा है हमें, और पहला दिन तो लगभग 200-225 करोड़ कमाएगी ये मूवी। और ये संडे होते होते ही 800+ करोड़ होने वाला है इस मूवी का। इसकी तो पक्की गारंटी है। पहला हफ्ता में ही ये 1500 करोड़ कमाएगी मूवी और दुनिया को दिखाएगी कि भारत में क्या शक्ति है, ये भारत क्या कर सकती है। इसको दबा के अब तक रखा गया था, वो सामने आ रहा है। भारत उभर के आ रहा है और दिखा रहा है अपने शक्ति दुनिया को। मुझे लगता है भारतीय मूवी में इतना ताकत है कि वो यूं 10,000 करोड़ कर सकता है, क्योंकि पूरे देश में जितना भी थिएटर है अभी, वो 10 से 15 गुना तो आराम से हो सकता है और होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे है ही नहीं, थिएटर ही नहीं है। लोग मूवी देखना बिल्कुल ही बंद कर चुका है, नफरत करता है बॉलीवुड से। ये खुद कमाया है बॉलीवुड ने नफरत। यदि भारतीय मूवी दिखाए, भारत को सपोर्ट करने वाली मूवी बने, दिखाए एक बार फिर से, पूरे देश में कम से कम 10 से 15 गुना थिएटर बढ़ेगा, तो आप सोच लो बॉक्स ऑफिस कहाँ पे जा सकता है भाई। लेकिन इस गटरवुड के रहते तो ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग घसीट घसीट के जीता रहेगा और अपनी गंदगी हमारे सामने परोसता रहेगा। मुझे तो गटरवुड से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ये बदलेगा। कुछ मूवी आएगा, एक समय में गदर भी तो आया ही था, तो गदर 2 आते आते क्या हाल हुआ इंडस्ट्री का, हम उसमें साफ साफ देख सकते हैं। उसी तरह धुरंधर आया है, आगे भी इस जैसे मूवी आएगा। मुझे नहीं लगता ये इंडस्ट्री बदलेगा।
हाँ, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जरूर बदलेगा। रीजनल इंडस्ट्री से बहुत सारे मूवी आएगा जो भारत को सपोर्ट करने वाला होगा, लेकिन गटर बोर्ड से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है ना। ये नहीं सुधरने वाला है, ये अपनी गंदगी परोसने से बिल्कुल भी बाज नहीं आने वाला है। आगे जितना भी इसका मूवी आ रहा है, जितने भी लाइनअप में है, सब के सब कचरा दिखाई दे रहा है दूर से ही। रामायण उठाने का बीड़ा उठाया है क्या, और उसमें क्या होने वाला है। AR रहमान जिहादियों से जब म्यूजिक डलवाएगा तो उसका क्या हाल होने वाला है, हम पहले से समझ सकते हैं। और भाई साहब, मूवी जो दिखता है, इसका बजट जो दिखता है, उससे कम से कम 4 गुना बजट हमें लगता है कि इसमें लगा है। मूवी कहते हैं 150 करोड़ में बनी है, लेकिन नहीं भाई, कम से कम 700-800 करोड़ की लगी हुई मूवी दिखाई देता है। भाई पैसे पानी की तरफ बहाया हुआ दिखाई देता है मूवी में, लेकिन बजट तो बहुत ही कम बताया जाता है। वहीं गटर बोर्ड के बहुत सारे रद्दी से रद्दी मूवी, या बजट इतना सारा बताया जाएगा कि लगेगा भाई कहाँ लगा दिया पैसे, मूवी में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मूवी हर क्षेत्र में एकदम परफेक्ट है, चाहे डायलॉग हो, चाहे स्क्रीन प्ले हो, डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, सॉन्ग्स हो, कोई फालतू का सॉन्ग्स नहीं है। जो भी सॉन्ग्स है बैकग्राउंड में ही चलता है। भाई अद्भुत रचना है ये, अद्भुत रचना। 5 में से 5 स्टार देने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए इस मूवी को। 3 से 4 बार देखना तो बिल्कुल डिजर्व करती है ये मूवी। एक बार देख लिया हूँ, और हो सकता है 2 से 3 बार मैं ज़रूर देखूंगा, वो भी थिएटर में जाके। पहला भाग ही मैं 2 बार देखा। भारतीय जनता तो जरूर धुरंधर से पहले और धुरंधर के बाद के मूवी की तुलना जरूर करेगा। पहले जितना इसने पाकिस्तान प्रेम दिखा लिया, जितना गंदगी परोसना था, अब गटर बोर्ड ने परोस लिया। अब भारतीय जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होने। कम से कम पाकिस्तान प्रेम दिखाने से तो बॉलीवुड 10 बार जरूर सोचेगा, लेकिन अपनी गंदगी, भारत विरोध दिखाना, वो तो दिखाते ही रहेगा। ये तो पक्की गारंटी है। सेंसर बोर्ड का काम बस इतना काम है कि आदित्य धर ने एक अच्छा खासा दाल बना के हमारे सामने परोसा है, और उसमें से काला समझ के जीरा निकाल के फेंक दिया। टेस्ट तो है, एहसास खत्म है। जी हाँ, बिल्कुल वही काम किया है सेंसर बोर्ड ने। फालतू का म्यूट कर कर के दिमाग खराब कर दी। 1-2 सीन काटा, क्यों काटा भाई? जब ये सर्टिफिकेट दे ही रहे हो, फिर सीन काटने की क्या ज़रूरत है? और क्या कैसा सीन था जो इससे पहले हम नहीं देखें किसी मूवी में? OTT पे आदमी नहीं देखता है, ऐसा तो कुछ है नहीं इस मूवी में, नहीं था। और म्यूट करके मूड ख़राब कर देता है। शुरू का जो सीन है, और वहाँ पे पंजाबी में जब बात करता है, वहाँ पे जो म्यूट कर दिया फालतू में, भाई सारा मजाक किरकिरा कर दिया। लेकिन हम समझते हैं ये म्यूट के पीछे कौन सा शब्द है। आदित्य धर ने इतनी ज़्यादा चालाकी से उसको म्यूट किया है कि म्यूट हो भी गया है और पता भी नहीं लगता है। इससे पहले सेंसर बोर्ड के पास कूड़ा कवाड़ दे देता था, काली दाल समझ के आगे कर देता था, जबकि साला पूरा दाल ही काला होता था। वो पाकिस्तान प्रेम से भरा हुआ, वहाँ पे इसको सेंसर करने के लिए नहीं दिखाई देता था। जब मूवी में बताया जाता था का ये साय इंसानियत की खिदमत करने के लिए होता है, वहाँ पे काटता। हिम्मत नहीं हुआ था वहाँ पे, जब फालतू का अमन के कबूतर उड़ाया जा रहा था ना, वहाँ नहीं काटेगा सेंसर। कोई नहीं, देखते हैं धीरे धीरे सेंसर बोर्ड भी क्या पता सुधर जाए, उम्मीद तो कम ही है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद, भारत माता की जय।